द चिल्ड्रन ऑफ सेवन जी फैमिली एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होगी जहाँ पे एपिसोड 6 खत्म हुआ था। तो आराधा के रूम के बाहर जाने के बाद आराधा के पापा आराधा के मॉम की फोटो को बोलते हैं कि हमने अच्छा किया कि आराधा को हमने चूज कर दिया, मेरी आंखें हमेशा सही रहती हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हमें छोटी बच्ची का सीन दिखाया जाता है। वो पार्ट मैं शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा और वो इतना पार्ट इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं दूसरे सीन से। जो सीन मैंने स्किप किया वो शायद आराधा के मोम का सीन था बचपन का, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए चलो एपिसोड को शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें मीनामी का सीन दिखाया जाता है जो कि जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार होती है। अभी सामने से आराधा आता है और वो मीनामी को बोलता है, हे मीनामी, इतनी जल्दी कहाँ मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए जा रही हो क्या? मीनामी बोलती है, गुड मॉर्निंग भैया, अभी जल्दी उठ गए हो। मीनामी आराधा को बोलती है, इतनी सुबह बाहर कर क्या रहे हो? आराधा बोलता है, जॉगिंग करके आ रहा हूँ। मीनामी बोलती है, फिर ठीक है, आज मौसम भी जॉगिंग के लिए अच्छा है, शाम को मिलते हैं, ऐसा बोल के वो चली जाती है। तभी आराधा पीछे से बोलता है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो आजकल? तुम्हारे इंटर हाई के टूर्नामेंट नेक्स्ट वीक ही है और बड़ा भाई होने के नाते सब चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मुझे बता सकती हो। मीना भी थोड़ी हंसते हुए बोलती है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, कोई भी चिंता की बात नहीं है, चलिए मैं जा रही हूँ, ऐसा बोल के वो चली जाती है। आराधा पीछे से आवाज मारता है, रुको। मीना के जाने के बाद आराधा मन में बोलता है, जब ऐसा कोई बोलता है कि कुछ नहीं हुआ तब कुछ ना हुआ ही रहता है। तभी हमें मीनामी का सीन दिखाया जाता है जो कि कल वाली बात याद कर रही होती है, मतलब कोटोने ने जो मैरिज वाली बात बोली होती है, वो कोटोने के उधर से जाने के बाद ये लोग बातें कर रहे होते हैं। मीनामी बोलती है, ये बिना शादीशुदा की लड़कियां कुछ भी यहाँ होती है यहाँ, और वो हंसती है। फिर बांद्री बोलती है, लगता है कोटोने ने ज़्यादा ही दिल पे ले लिया है शादी करने का शायद। फिर स्नेहा बोलती है उधर से, ऐसा है क्या? वो सिर्फ 15 साल की है और शादी बहुत ही बड़ी चीज़ है, उसको बच्ची मत समझो क्योंकि वो सबसे छोटी है। वैसे तो वो बड़ी शर्मीली है, लेकिन उसको चिल्लात के बोलते हुए देखना बहुत ही, मुझे लगता है कि वो भी फाइनली स्ट्रांग हो गई है, थोड़ी मेच्योर हो गई है। फिर बांद्री बोलती है, तुम भी शुरू मत हो उससे। हाँ, फिर बांद्री सबको बोलती है, मैं उसकी कंडीशन पता करती हूँ, तब तक कोई भी कुछ भी जल्दी बात नहीं करेगा, जल्दी किसी बात की जल्दी नहीं करेगा कोई भी। फिर सीन शिफ्ट होता है और मीनामी हमें खेलते हुए दिखती है। मीनामी को खेलते खेलते भी वही बात याद आ रही होती है, कोटोने ने बोला था कि मुझे आराधा से शादी करनी है। मीनामी खुद से बोल रही थी, फोकस 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 करो। तभी खेलते खेलते उसके पैर में मोच आ जाती है, वो बोलते है आउच। उसकी फैन गर्ल बोलती है फिर से, मीनामी बूम, तुम बहुत ही कूल हो, तुम अपने शॉट इतने जोर से कैसे मार लेती हो? मतलब उसकी वो फैन गर्ल होती है, वो सब उसकी तारीफ कर रही होती है। अभी वो उसकी फैन गर्ल की और मीनामी की बातें मैंने बताई नहीं एक्सप्लेन करके। उसके बाद मीनामी उसके क्लब के प्रेसिडेंट को पास जाती है और बोलती है, चलो एक गेम खेलते हैं, जो भी हारेगा वो जूस जूस पिलाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मीनामी और उसकी प्रेसिडेंट बेंच पे बैठे हुए बातें करते हुए दिखते हैं। जहाँ भी उसकी प्रेसिडेंट हार जाती है तो मीनामी को उसको जूस खरीद के दे दिया होता है, तो मीनामी उसको थैंक यू बोलती है। ये पार्ट मैं एक्सप्लेन करूँ कि नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन करता ही हूँ। अभी प्रेसिडेंट बोलती है, इंटर हाई खत्म होने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी वेंडिंग मशीन की ही तरह काम आऊंगी बस। जब मैंने पहली बार सुना था कि कोई मिडिल स्कूल वाला क्लब को ज्वाइन करने वाला है, तो मैंने सोचा था वो कोई घटिया सा रूड सा होगा, लड़की कोई ऐसा जिसको ना खेलता ना आता हो कुछ भी, बस दिखाने के लिए। लेकिन सच बात तो यही है कि तुम ही सबसे ज्यादा चिक्की है और अच्छी हो। ये बात सुनकर मीनामी हंसने लगती है। फिर प्रेसिडेंट बोलती है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनती भी तुम ही हो और हमेशा पॉजिटिव रहती हो, तुम सारी टीम को खुश कर देती हो। मैं अपने दिल से खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा जूनियर मिला। अभी बताने के लिए सॉरी, लेकिन वो प्रेसिडेंट का नाम है नाओ, नाओ सेनपाई। नाओ फिर से बोलती है, हमारा स्कूल इतना सक्सेसफुल नहीं है, तुम सिर्फ एक ही गेम जीती हो, उतना भी काफी है बहुत, क्योंकि एक इंटर हाई जीतने का सब हाई स्कूल स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है, लेकिन फिर भी मुझे अगले साल खेलने का मन कर रहा है। मीनामी बोलती है, हाँ। नाओ इधर थोड़ी सी सेंटी हो जाती है। नाओ बोलते हैं, भूल जा जो भी बोला मैंने। मीनामी फिर कुछ भी बकचोदी करने लगती है, तुम मांगा की जैसी लग रही हो ऐसा। मीनामी हंस के बोलती है कि तुम सब्जेक्ट चेंज करने में बहुत ही घटिया हो। फिर नाओ बोलती है, चलो अगला गेम खेलते हैं। फिर मीनामी बोलते हैं, लेकिन मुझे अगली ड्रिंक नहीं चाहिए। इधर थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, लेकिन उसमें जानकारी बहुत ही कम है, इसलिए मैं सब एक ही पार्ट में बता दूंगा। जहाँ पे कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं कि नाओ सेनपाई को यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन मिला ही नहीं, और ये बात मीनामी सुन लेती है। और नाओ को यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन मिलने के लिए इनको ये साल का टूर्नामेंट जीतना पड़ेगा, चैंपियनशिप जीतनी पड़ेगी।
तो मिनामी नाओ से वादा करती है कि मैं इस चैंपियनशिप जीत के रहूंगी। इसलिए मिनामी वो वादा करती है कि मैं मेडल जीत के रहूंगी नाओ सेनपाई के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिनामी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जिम पे एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी वहाँ पे आराता आता है और मिनामी से पूछता है तुम्हारा इंटर हाई का कंपटीशन नेक्स्ट वीक सैटरडे को है ना। मिनामी बोलती है हाँ, तो आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, ऐसा बोलता है आराता मिनामी को। मिनामी बोलते है लेकिन क्यों मेरा ट्रेनर, मेरे इंटर हाई के लिए आप वरीड हो, इसलिए आप वरीड हो तो मैं स्कूल में ही ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ तो चिंता की कोई बात नहीं है। तभी आराता थोड़ा जोर से चिल्ला के बोलता है मिनामी तुम जख्मी हो ना। तभी मिनामी हंस के बोलती है क्या 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 बोल रहे हो, मैं जख्मी बिल्कुल नहीं, मुझे कहाँ जख्म हुई है। आराता बोलता है अरे कितना झूठ बोलोगी। आराधा बोलता है यामागाची ने मुझे बताया है और मैंने सुबह देखा था कि तुम अपने पैर को ऐसा दबा रही थी, तुम दर्द में चिल्ला रही थी। अब मुझे पता चला कि तुम सुबह से इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, तुम खुद से ही वो जख्म छुपाने की कोशिश कर रही हो दर्द अपना। मिनामी बोलती है नहीं ऐसा तो कोई रीजन नहीं है। आराधा बोलता है फिर से वो ट्रेनर वाली बात जोक थी, लेकिन जख्मी आदमी को देखने के लिए मतलब कोई तो चाहिए ही, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें अवका का रूम दिखाया जाता है जहाँ अवका चाय पीते या कॉफी पीते हुए वही बारे में सोच रही थी कोटोनो के बारे में, आई वॉन्ट टू मैरी आराता। और उसके और आराता के बीच हुआ जो वो भी सोच रही थी, जिसने आराता को उसने बोला होता है कि तुम अब मर्द बन गए हो, मतलब मैन बन गए हो तुम अभी। सीन शिफ्ट होता है और हमें आराता और मिनामी फिर से दिखाए जाते हैं। मिनामी बोल रही थी कितना बोरिंग है ये। आराता बोलता है तुम बोर होने की एक्टिंग कर रही हो बस। मिनामी बोलती है अरे मैंने बोला ना कोई भी सीरियस बात नहीं है। आराता मिनामी के पैर दबा रहा होता है, पैर दबाते दबाते उसको और अवका का सीन याद आता है। आराता मन में बोलता है यही चीजें मेरे दिमाग में घूम रही हैं बार बार। फिर आराता मिनामी को देखकर मन में बातें करने लगता है, सोचने लगता है और रिसेंटली 10th ग्रेडर में गई है अभी और मैंने इसे हमेशा अपने मेल फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है। सभी बहनों में मिनामी स्पोर्ट्स में है, लेकिन उनमें सब में से मिनामी की स्किन एकदम क्लीन और मसल्स एकदम बेस्ट है। उसको फिर से देखने पर लगता है बहुत ही खूबसूरत लड़की है। और हाँ, मेरे क्लास के भी लड़के भी इसके फैन हैं, लड़कियां और लड़के दोनों भी। फिर मिनामी बोलती है मैंने रिसेंटली अपना प्रोटीन पाउडर का चेंज किया है, मैं अभी ओकोनावा लाइम फ्लेवर यूज कर रही हूँ। आराता बोलता है टेस्ट कैसा है उसका। मिनामी को देखकर आराता का मन बार बार भटक रहा होता है। तभी आराता मिनामी को बोलता है कि इसके बारे में तुमने अपने क्लब को किसी को बताया है क्या। मिनामी बोलती है नहीं, अभी तक किसी को तो नहीं है। तुम्हें पता है कि मेरी सारी टीम मुझ पे ही होप जगा के बैठी है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये चीज उनको पता चले कि मुझे जख्म हुई है। फिर आराधा बोलता है मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही बोलोगी, लेकिन खुद को इतना पुश मत करो, क्या पता अभी बुरा है उससे भी बुरा हो जाएगा। फिर मिनामी बोलते हैं हाँ मैं ठीक है अपने क्लब वालों को बता दूंगी, अपनी टीम को बता दूंगी, यही फ्यूचर के लिए ठीक रहेगा। फिर मिनामी बोलती है लेकिन लोगों के अलग अलग चीज की अलग अलग वैल्यू रहती है, मुझे टेनिस बहुत पसंद है लेकिन ये अगला टूर्नामेंट मेरे लिए बस एक दूसरा मैच रहेगा, इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं लगता है ऐसा, लेकिन मुझे किसी के लिए जीतना बहुत जरूरी है इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे इतनी सीरियस इंजरी हुई है नहीं। मिनामी हंस के बोलती है मैं मेरी ट्रेनिंग पहले की तरह ही कर सकती हूँ अभी तक तो, और मैं जल्दी से ठीक भी हो जाऊंगी ऐसे ही। फिर आराता बोलता है ठीक है तुम बोल रही हो तो, लेकिन ज्यादा मेहनत मत कर लेना। मिनामी बोलते है ठीक है थैंक यू। फिर आराता बोलता है लेकिन तुम्हें एक बार के लिए तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, ऐसा जख्म लेके रखना ठीक नहीं है, जोक नहीं है। आराता और मिनामी ये सिर्फ बातें एक्सरसाइज करते करते कर रहे थे। पहले आराता मिनामी की मदद कर रहा था, अभी मिनामी आराता की मदद करता है। तो मिनामी आराता की मदद कर रही थी तो तभी मिनामी इसे ज्यादा पुश कर दी थी तो आराता के पेट पे उसके बूब लग जाते हैं। आराता मन में सोचने लगता अरे कम ऑन, उसको रियलाइज नहीं हो रहा है क्या। इनकी इधर एक्सरसाइज खत्म होती है और मिनामी बोलते जाते हैं गुड नाइट सेनपाई। आराता बोलता है मुझे सेनपाई मत बुलाओ। सब होने के बाद आराता अपने रूम की तरफ चलते हुए जा रहा था और मन में सोच ही रहा था वो मुझे ऐसा लगता है कि मिनामी ही एक वैसी है जो अभी चेंज नहीं हुई है, कि हम रिलेटेड नहीं है फिर भी मिनामी ही मेरे साथ वैसे ही बर्ताव करती है जैसे पहले ही करती थी, वरना बाकी लोग तो सब चेंज हो गए लगता है मुझे अभी। और शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ मैं शायद। वैसे भी चीज़ें जैसे ही वैसे ही हम लास्ट में फैमिली ही हैं सब लोग। हाँ भाई तू फैमिली है, तेरे को अभी कुछ भी पता नहीं है। तभी उसके सामने कोटोने आ जाती है। आराता बोलता है कोटोने। तो एपिसोड 7 इधर ही खत्म करते हैं, बाकी चीज़ें एपिसोड 8 में देखेंगे। प्लीज़ भाई 500 सब्सक्राइब कर दो ना जल्दी, लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। कल ही आएगी अगली वीडियो, कल नहीं तो परसों।